Hello friends, welcome to my online class. I am Gami Safira, subject Hindi, chapter 4th, part 2। कल हमने मंत्र तंत्र लेसन देखा था। उसमें देखा था कि एक छोटा सा गांव था और उसमें केवल कितने गृहस्थ थे? 30 गृहस्थ थे। और वो 30 गृहस्थ ने क्या किया कि एक जगह मिलने के लिए उन्होंने सोचा कि यहाँ हम इकट्ठे होंगे और वहाँ बैठकर आराम से बातचीत करेंगे। तो वहाँ क्या था, गांव की सीमा पर कुछ ज़मीन थी। तो वहाँ एक कुमार ने क्या किया, ज़मीन को साफ कर दी। उसे देखकर दूसरे लोग भी सफाई करने लगे और धीरे धीरे 30 आदमियों के खड़े होने के लिए जगह साफ हो गई। कुमार ने सभी लोगों से यहाँ चबूतरा बनाने को कहा। सभी ने हामी भर दी और ईंट पत्थर इकट्ठे हो गए। कुछ ही दिनों में सबने मिलकर चबूतरा और एक कमरा बना लिया। तो यहाँ तक हमने ये लेसन देखा था। अब हम आगे का लेसन देखेंगे। उस गांव का मुखिया इन सब बातों से बहुत अप्रसन्न था। वह बार बार गांव वालों के काम में अड़ंगा लगाता। कोई अकेला मिलता तो समझाता कि क्यों कुमार की बातों में अपना समय नष्ट कर रहे हो। वास्तव में लोगों ने बुरे काम करने बंद कर दिए थे। क्या किया कि उस गांव का जो मुखिया था, यानी जो सरपंच होता है वो, तो उसको ये कुमार की जो बातें थी और अच्छा जो काम था वो अच्छा नहीं लगता था। और वो गांव वालों को समझाता था कि कुमार की बातों पर अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हो। रियल में तो क्या था कि कुमार अच्छा काम कर रहा था और वो सरपंच जो मुखिया था उनको वो काम अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए वो सबको क्या कर रहा था, सबको समझा नहीं रहा था, मगर उसको क्या कर रहा था, भरमा रहा था कि उनकी बात कुमार की बातों में हमें नहीं आना चाहिए। वास्तव में लोगों ने बुरे काम तो करने बंद कर दिए थे। इससे मुखिया को जुर्माने की आमदनी बंद हो गई थी। यानी जो कभी कभी गलत काम करते हैं तो उसका जुर्माना जो भरते हैं तो वो पैसे तो मुखिया के पास चले जाते होंगे। तो सबने अच्छे काम करना शुरू कर दिया और ख़राब काम करना बंद कर दिया। तो जुर्माने के पैसे अब उनको नहीं मिलते थे। इसलिए उनको बहुत ख़राब लगता था कि ये लोग इतने क्यों सुधर गए। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जब हम बुरे होते हैं तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, मगर जब हम अच्छे काम करने लगते हैं तो बुरे लोगों को बहुत क्या होती है, जेलस फील होती है ना। उसी तरह से मुखिया को भी होने लगा। उसने कुछ सोचा और राजा के पास शिकायत कर दी कि गांव में सभी आदमी चोर हैं। देखो अब क्या कर रहा है मुखिया, कि उसने राजा के पास शिकायत कर दी कि सारे आदमी क्या है, चोर है, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, उपद्रव करते हैं और मारपीट के बिना बात ही नहीं करते। इससे गांव भर में उत्पात मचा हुआ है। शीघ्र ही कुछ प्रबंध न किया गया तो गांव में भले आदमियों का रहना दूभर हो जाएगा। देखो अभी मुखिया कितना बुरा इंसान है कि उसने क्या किया, राजा के पास जाकर शिकायत कर दी और ऐसा बोला कि सब लोग तो क्या करते हैं, बहुत बुरे इंसान है और मारपीट चोरी सब करते हैं और उन्हें शीघ्र ही रोका जाए। राजा की आज्ञा से मुखिया सबको बांधकर राजा के सामने ले गया। राजा ने न कुछ पूछा न सुना, बस कह दिया, हाथी के पैरों से कुचलकर इन्हें मार डालो। राजा ने तो क्या किया, कुछ भी बात नहीं सुनी और डायरेक्ट ऑर्डर ही दे दिया कि क्या करना है, हाथी के पैरों के नीचे इन सब लोगों को कुचलकर मार डालो। और राजमहल के बाहर मैदान में उन्हें लिटा दिया गया। सभी के हाथ पैर बंधे थे। कुमार ने सबको समझाया, चुपचाप लेटे रहना, हाथी को प्यार से देखना और राजा पर भी क्रोध न करना, कोई को विचार मन में न लाना। सब ने ठीक वैसा ही किया। क्या किया, कुमार ने उन्हें क्या बोला कि किसी को कुछ नहीं करना है, सिर्फ वहाँ जाकर आपको चुपचाप हाथी को देखना है और मन में कोई भी कुविचार लाना नहीं है। राजा के महावत ने हाथी छोड़ दिया। महावत यानी जो हाथी चलाने वाला इंसान होता है वो, उसने क्या किया, हाथी को छोड़ दिया।
हाथी उन लोगों के पास पहुंचकर चिघाड़ता हुआ लौट गया। दूसरा हाथी मंगवाया गया, पर वह भी आगे न बढ़ा। तीसरा, चौथा और फिर बारी बारी कई हाथी बुलाए गए। सुबह से शाम हो गई, पर हाथियों ने किसी को नहीं कुचला। क्या हुआ, पूरे दिन उन लोगों को वहाँ लिटा दिया था और सब हाथी आते थे और उन लोगों को कुछ नहीं करते थे। राजा ने कहा, जान पड़ता है इनके हाथ में कोई दवा है, इसके कारण हाथी इनके पास नहीं जा रहे। ढूंढने पर उसके पास कुछ भी न मिला। अब राजा ने कहा, ये अवश्य कोई मंत्र तंत्र जानते हैं। क्या हुआ कि कुमार ने तो उन लोगों को बोला था कि आपको कुछ नहीं करना है, मन में कोई कुविचार भी नहीं लाना है ना। और सब हाथी क्या करते थे, आते थे और उन लोगों को कुछ भी हानि नहीं करते थे। तो राजा को लगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हाथी अब तक कोई भी इंसान को क्यों नहीं कुचल देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, राजा ने सोचा कि इन लोगों के पास कोई मंत्र तंत्र है। तो बच्चों, यहाँ तक हम ये लेसन देखेंगे। आगे का लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हमें देखना है कि राजा क्या करते हैं, रियल में वो लोगों के पास मंत्र तंत्र है कि नहीं, सच में वो मंत्र तंत्र जानते हैं कि नहीं, वो हम बाद में देखेंगे। आप भी सोचिए कि आगे की स्टोरी में क्या होगा। तो बच्चों, आज आपका होमवर्क है, ये जो लेसन है उसकी PDF मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूँगी आपको, तो टाइम उसको रीड करना है। ओके, थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।